बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रवास कार्ड की। प्रवास कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हो चुका है। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर प्रवास कार्ड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। प्रवास कार्ड क्या है, प्रवास कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, प्रवास कार्ड के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीक़ाकार क्या है। आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके पर हम गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों की मालूमात और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मालूमात आपको फराहम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मुकम्मल बर वक्त और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँच सकेंगी और आप बर वक्त उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी प्रवास कार्ड के हवाले से है। तो आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल सर्च में आपने जाकर सर्च करना है PSDF आपने सर्च करना है। तो सबसे पहला जो आपके पास लिंक ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। psdf.org.pk ये वाली जो वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। जी, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, psdf.org.pk। यहाँ पर आने के बाद आपने ये जो 3 डॉट या 3 लाइनें हैं यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने ये जो पोर्शन है, ये सेक्शन है, इसके अंदर आना है व्हाट वी डू। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये आपके पास नीचे एक बार ओपन हो गई है। यहाँ पर ये देखें जी, ये है प्रवास। तो प्रवास के ऊपर आपने क्लिक करना है। जी, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रवास कार्ड है क्या। असल में प्रवास कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों की एक माली मदद है या फाइनेंशियल सपोर्ट है, कर्ज़े की शक्ल में। ये असल में बिला सूद कर्ज़ा है जो गवर्नमेंट उन लोगों को देगी जो बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं या वसाइल नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट उन लोगों को, उन हुनरमंद लोगों को बिला सूद कर्ज़ा देगी ताकि बाहर जाने के लिए, बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में जाने के लिए जो भी अखराजात आते हैं, चाहे वो किसी वीज़ा की शक्ल में है, चाहे वो बाहर जाने के लिए जो एयर टिकट्स हैं या और भी मुख्तलिफ़ तरह के अखराजात होते हैं बाहर बैरून मुल्क जाने के लिए, तो वो पूरे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बिला सूद कर्ज़ा हुनरमंद नौजवानों को देगी ताकि वो बैरून मुल्क रोज़गार हासिल कर सकें। तो यहाँ से आके आपने अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर द कार्ड। लेकिन उससे पहले जो है इसको डिटेल से देख लें, समझ लें कि ये इसके लिए कौन अहल है, क्या चीज़ रिक्वायर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ताकि अप्लाई करने से पहले आप उन सारी चीज़ों को देख लें, समझ लें, ताकि अप्लाई करने से पहले वो सारी चीज़ें आपके पास हों। तो सबसे पहले जी यहाँ पर बताया गया है जी, वर्क इन डिमांड सेक्टर, यानी बैरून मुल्क जो है वो कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं, कौन कौन से शोबाजात ऐसे हैं जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो सरे फहरिस्त है वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पर गल्फ़ के अंदर, यानी सऊदी अरब, यूएई वगैरह के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे हुनरमंद अफराद जिन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से कोई भी हुनर सीखा हुआ है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है सऊदी अरब के अंदर, यूएई वगैरह के अंदर। दूसरे नंबर पर हेल्थ केयर का सेक्टर है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसकी जो है वो यूरोप वगैरह के अंदर भी काफ़ी डिमांड है। तीसरे नंबर पर जो है वो हॉस्पिटैलिटी है। चौथे नंबर पर जो है वो लॉजिस्टिक है। पाँचवें नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। तो ये वो सेक्टर हैं जिनकी बैरून मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो अगर इन सेक्टर के अंदर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, अगर आप इस सेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपके जॉब
मिलने के आपको चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बैरून मुल्क जाने से पहले गवर्नमेंट जो है वो आपको तीन चीज़ों की ट्रेनिंग देगी। सबसे पहले आपको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सॉफ्ट स्किल असल में क्या है? सॉफ्ट स्किल जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कहते हैं, यानी लोगों से बातचीत का तरीका, कि आपने पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। आप जब जॉब के लिए जा रहे हैं बैरून मुल्क, तो आपने डीलिंग कैसे करनी है कि आप अच्छे तरीके से अच्छी कंपनी के अंदर जॉब हासिल कर सकें। तो सॉफ्ट स्किल आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद जो है वो कल्चर के बारे में सिखाया जाएगा कि जिस मुल्क में भी आप जाना चाहते हैं, जैसे गल्फ़ या यूएई वगैरह है, वहाँ पे क्योंकि अरबी कल्चर है, तो उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो उस मुल्क के कल्चर के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाई जाएगी, यानी आप जो पैसे कमाएंगे, आपने पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले इसको देख लें, आप हर तरह से समझ लें कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि फिर ही आप अप्लाई करें। तो जी जब आप अप्लाई कर देंगे और आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर, प्रवास गार्ड के प्रोग्राम के अंदर, तो जो है वो आपको क्या क्या बेनिफिट या गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी, यानी गवर्नमेंट आपको हुनर सिखाएगी कोई, और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी देगी, और ऐसा सर्टिफिकेट देगी जो इंटरनेशनल लेवल पर काबिल कबूल हो। उसके बाद जो है आप फॉरेन करेंसी के अंदर जो है, जाहिर सी बात, आप बैरून मुल्क जाएंगे तो डॉलर, यूरो, रियाल या दिरहम वगैरह की करेंसी, आप उस करेंसी के अंदर जो है वो आप पैसे कमाएंगे। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग आपको दी जाएंगी, यानी आपने बैरून मुल्क का जो सफ़र करना है उसके लिए ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं, कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। और कंफर्म जॉब प्लेसमेंट, यानी आपके जॉब जो है वो कंफर्म होगी कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट आपको वीज़ा सपोर्ट भी देगी, यानी वीज़ा हासिल करने के लिए किसी किस्म की हेल्प जो आपको चाहिए या असिस्टेंट आपको चाहिए, वो भी गवर्नमेंट आपको देगी। उसके अलावा लोन एंड ग्रांट, तो गवर्नमेंट आपको बिलासूद कर्जा भी देगी। उन पैसों से आप क्या करेंगे, आप अपने आने जाने का खर्चा, यानी एयर टिकट, वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह, और इसके अलावा ओईपी चार्जेस या एजेंट वगैरह की जो भी फीस होती है वो आप उस लोन से अदा करेंगे जो गवर्नमेंट आपको बिलासूद कर्जा देगी। प्रवास कार्ड का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है उन नौजवानों को, उन हुनरमंद नौजवानों को बिला सूद कर्जे देगी जो बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट उनको बिला सूद कर्जा देगी ताकि उस कर्जे से वो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जा सकें और रोज़गार हासिल कर सकें। ये कुछ लिखा हुआ है जिस प्रोग्राम के मकासद क्या हैं, तो गवर्नमेंट क्या चीज़ अचीव करना चाहती है। तो गवर्नमेंट जो है स्किल हुनरमंद लोगों को, यूथ नौजवानों को बाहर भेजना चाहती है ताकि वो रोज़गार हासिल कर सकें। उसके अलावा उनको बिला सूद कर्जे देगी ताकि वो अपने बैरून मुल्क के जो भी अखराजात हैं उसको वो मीट कर सकें, उनको उन अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। तो ये कुछ मकासद हैं। तो सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है जी? स्टेप वन के अंदर क्या है जी, आपने एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देने के लिए, यानी प्रवास कार्ड पर अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए? आपके पास एक जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। अब जॉब ऑफ़र लेटर कैसे मिलता है? जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो बैरून मुल्क जो भी कंपनियां होती हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट देती हैं कि हमें जो है वो इस काम के लिए इतने लोगों की ज़रूरत है, तो मुख्तलिफ लोग उनकी जॉब पे अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू वगैरह देते हैं। तो इंटरव्यू के बाद जिन लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, कंपनी जिनको सेलेक्ट कर लेती है जॉब के लिए, तो फिर कंपनी उनको एक जॉब ऑफ़र लेटर देती है कि इन टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर क्या आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जॉब ऑफ़र लेटर कंपनी डायरेक्ट भी दे सकती है, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कुछ एजेंट या एजेंट कंपनियां होती हैं जो लोगों को जो है वो आगे जो कंपनियां हायर कर रही होती हैं उनके साथ उनको वो मिलवा देती हैं, उनके इंटरव्यू करवा देती हैं। तो अगर आपके इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर उस एजेंट या एजेंट कंपनी के थ्रू आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है। तो प्रवास कार्ड में अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई ना किसी कंपनी का या एजेंट की तरफ से जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, फिर ही आप अप्लाई कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर जी, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर है तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अप्लाई करने के लिए अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे, और उसके अंदर जो सर फहरिस्त है वो वही है कि आपके पास जो है वो जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। तो जॉब ऑफ़र लेटर, आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी स्किल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है ये आप प्रवास कार्ड के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। जब आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट, अप्लाई कर देंगे, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी जो एप्लीकेशन है
वो रिव्यू के अंदर चली जाएगी। यानी आपने वेबसाइट पर अप्लाई तो कर दिया, तो फिर PSDF के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई। तो फिर क्या होगा, PSDF की जो टीम है वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी, और उसमें फिर वो देखेगी कि क्या आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, क्या वो ठीक हैं, दुरुस्त हैं, क्या आप जो है वो प्रवास कार्ड की अहलियत के मेयार पर पूरा उतरते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें दुरुस्त हुई और आप अहलियत के मेयार पर पूरा उतरते हुए, तो फिर क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आप उसमें कोई खामी हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो फिर ये तीसरा स्टेप है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो उसके बाद क्या होगा जी, फिर आपको कहा जाएगा कि अब आप अपने करीबी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में जाएं और वहाँ पर जाकर आप एक लोन एप्लीकेशन दें। यानी पहले आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपको कहा जाएगा जी अब आप बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी लोन एप्लीकेशन आप दें। तो जैसे ही आप लोन एप्लीकेशन देंगे तो फौरी तौर पर जितने कर्ज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कर्ज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, तो उस कर्ज़ की 20% जो अमाउंट है, 20% जो रकम होगी वो फौरी तौर पर आपको दे दी जाएगी। और जो बाकी 80% है वो आपको बाद में दी जाएगी, 20% आपको फौरी तौर पर दे दी जाएगी। 20% देने के बाद जब आप वो 20% रकम खर्च करेंगे, यानी उस 20% रकम से जो भी आप करेंगे, वीज़ा फ़ीस देंगे या एजेंट के चार्जेस आप देंगे या एयर टिकट खरीदेंगे, जो भी आप खरीदेंगे, उसकी जो रसीद वगैरह होगी, रिसिप्ट वगैरह होगी, वो आपने फिर क्या करना होगा, वो आपने यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। तो जैसे ही जब वो आप पोर्टल पर अपलोड कर लेंगे, यानी वो एक किस्म का सबूत होगा कि जो आप बैंक ने आपको 20% रकम दी है वो आपने दुरुस्त जगह पर खर्च की है। तो जैसे ही आप उसकी रसीदें अपलोड करेंगे तो बाकी जो 80% रकम होगी वो भी फिर आपको दे दी जाएगी। और स्टेप नंबर 6 में क्या है जी, फिर स्टेप नंबर 6 के अंदर प्री डिपार्चर प्रेपरेशन। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर फिर जो है वो आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, बाहर जाने के लिए आपको जो है वो कुछ सिखाया जाएगा, या जो ज़रूरी सर्टिफिकेशन आपको दी जाएगी, या उसके अलावा अगर कोई और ज़रूरी ट्रेनिंग है तो वो भी आपको दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले जो पंजाब के रिहायशी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपके पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट के अंदर बाकी तो डॉक्यूमेंट तकरीबन सबके पास ही हर चीज़ होती है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है वो जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो आपके पास इंटरनेशनल किसी कंपनी का होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट कंपनी की तरफ से हो या किसी एजेंट के थ्रू हो, लेकिन जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास डोमिसाइल हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड हो गया, ये कुछ और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है, ये छोटी मोटी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपके पास ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो मेन ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो जॉब ऑफ़र लेटर है, वो आपके पास होना चाहिए। तो जी ये एप्लीकेशन जब आप देंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप दोबारा दर्ज करेंगे वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, जमा करवा देंगे, और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी। और रिव्यू में जाने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, यानी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, तो क्या होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा जी अब जो है वो आप बैंक में जाकर लोन एप्लीकेशन दें। तो यहाँ से अप्लाई होगा जी। लास्ट में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, जेंडर, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड की तारीख, इशुएंस डेट यानी तारीख़ इजरा, जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड बनना था, और यहाँ से आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आ जाएगा, वो आपने दोबारा यहाँ से पर दर्ज करना होगा। वो मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ। अब क्योंकि मैं यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी है उसके तहत मैं जो है वो पर्सनल चीज़ें यहाँ पर दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं जो है वैसे आपको करके दिखा देता हूँ। जी ये देखें, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जब रिक्वेस्ट फिर OTP की तो मेरे मोबाइल के ऊपर OTP आ चुका है। अब वो OTP मैं यहाँ पर इंटर करूँगा और उसके बाद मैं वेरीफाई OTP करूँगा। जी ये देखें, जैसे ही मैंने OTP
फिल किया, वेरीफाई किया, तो यहाँ पर देखें जी आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ये पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर तमाम की तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी ये करके। जी ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस इंटर करना है, यानी जो आपके घर का एड्रेस है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी एज सेलेक्ट करेंगे कि आपकी उम्र कितनी है। यहाँ से आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ या इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से आप अपना एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आपका कितने साल का तजर्बा है जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। यहाँ से आप अपनी तालीम या एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर आप उसकी स्पेशलाइजेशन लिखेंगे, यानी अगर आपने मैट्रिक किया है तो वो आप साइंस में किया है या किस चीज़ के अंदर किया है। अगर आपने जो है वो FA FSC वगैरह या कोई और क्वालिफ़िकेशन है आपकी किसी भी किस्म की, तो वो आपकी बैचलर अगर आपने किया है जैसे, तो वो आपने किस सब्जेक्ट के अंदर किया है वो आप यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद आपका ट्रेड कौन सा है वो ट्रेड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है का कौन सा ट्रेड है, वेल्डर हैं आप, पाइप फिटर हैं, ये क्या है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफिकेशन, तो ये सर्टिफिकेशन आपने कौन सी की हुई है। ये सर्टिफिकेशन देखें जी, ये मुख्तलिफ़ तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं, उनके नाम हैं यहाँ पर। जैसे अक्सर लोगों ने निबोश का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये वेल्डर क्वालिफ़िकेशन टेस्ट, ओशा, आयोश, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, DAE, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह, ये सारी सर्टिफिकेशन है। तो ये यहाँ से जो भी आपकी सर्टिफिकेशन है, जो भी आपने सीखा हुआ है, सर्टिफिकेशन की हुई है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जी कि आपके पास जॉब कार्ड है या नहीं, येस और नो करेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ से डू यू हैव GCC वर्क एक्सपीरियंस, तो क्या आपके पास पहले से कोई बाहर का एक्सपीरियंस है या नहीं है दूसरे मुल्क का। क्या आप जो है बेसिक इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो CV है वो अपलोड करनी है। CV जो है वो PDF और वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, आप CNIC अपना यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड। उसके बाद आप आई एग्री टर्म एंड कंडीशन करेंगे और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन आप कर देंगे। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी यहाँ से। और उसके बाद जो है फिर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में चली जाएगी और PSDF जो है वो आपकी एप्लीकेशन की जांच पड़ताल करेगा, उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन तो फिर क्या होगा जी, फिर आपको कहा जाएगा जी अब आप बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में जाएं और वहाँ पर जाकर लोन एप्लीकेशन दें। और लोन एप्लीकेशन देने के लिए आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या PSDF डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा, ताकि बैंक वालों को पता लग सके कि ये जो कैंडिडेट है, ये उम्मीदवार जो है वो प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आया है और उसके पास जो है वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो इस तरह से जी आपने अप्लाई करना है प्रवास कार्ड के लिए, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो के बारे में किसी भी किस्म का अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे फौरी तौर पर आपके सवाल का जवाब दें। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह।